Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the freezing point of 4% aqueous solution of A is equal to the freezing point of the 10% aqueous solution of B. If the molecular weight of A is 60, then the molecular weight of B we have to find. तो देखो, अगर हमें कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये कह रहा है कि 4% एक्वस सॉल्यूशन A है वो किसके इक्वल है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ B। मतलब कि जो A और B की जो हमारी इन सिंपल हम बोले तो मोलेलिटी क्या हो गई, मोलेलिटी ऑफ A, मैं यहाँ पे इन सिंपल मोलेलिटी ऑफ A इक्वल टू मोलेलिटी ऑफ B हो गई। ठीक है, और अब हम सिंपली मोलेलिटी को कंपेयर कर लेते हैं, हमारे पास मोलिकुलर वेट आ जाएगा, क्योंकि मोलेलिटी तो क्या होती है हमारी सिंपल, अगर हम बात करें यहाँ पे डिफाइन करके बोलें सीधे, मोलेलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू क्या होता है हमारा 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, तो मास और या सिंपल बोले वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे सोलवेंट का, ये होती है चीजें हमारी सोल्यूट की, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे भी सेम चीज होगी। ठीक है, देखो मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ, चलो इनको कर देते हैं, इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 1, ये हो गया 2, लिख दिया मैंने सोल्यूट और सोलवेंट डिस्टिंग्विश करने के लिए। यहाँ पे अगर एम बी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज वेट ऑफ, इसको बोल देते हैं बी, वेट ऑफ एंड द मोलर मास ऑफ बी इंटू 100,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा W, इसको A बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सोलवेंट का है, ये चीजें क्या है सोल्यूट की। अब देखो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, देखो मैंने लिख दिया कंफ्यूज ना हो इसलिए, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास W1 कितना है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है 4% एक्वा सोल्यूशन, इसका मतलब 4% है, मतलब 4 है, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना दे रखा हमें, मोलर मास ऑफ A इज 60, मतलब मोलिकुलर वेट 60 दे रखा है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। अब देखो अगर 4 कितना है 4% सोल्यूट है तो 96% तो उसके अंदर सोलवेंट ही होगा, क्योंकि सोल्यूशन बनता किससे है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से, तो 96% क्या होगा सोलवेंट। फिर क्या है डब्ल्यू बी कितना हमारा 10%, क्योंकि देखो यहाँ पे 10% ले रखा है, तो 10 डिवाइडेड बाई एम बी हमें कैलकुलेट करना है मोलिकुलर वेट, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए। अब देखो ये 10% है तो 90% क्या हो जाएगा हमारा सोलवेंट हो जाएगा, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी, तो एम बी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे 160। So A is the correct one. So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.